ये मैंने कल जो क्रीम को जाग लगाई थी, तो अब इसको ग्राइंडर में बनाते हैं इसका मक्खन। मक्खन हमारा ये देखे बन रहा है। 2 जग मैंने निकाल लिए। इसमें सारा इकट्ठा करेंगे, बाद में थोड़ी सी डालेंगे बर्फ, तो ये हो जाएगा सारा इकट्ठा। माशाल्लाह से ये देखिए मक्खन हमारा हो गया तैयार। ये बन रहा है हमारा घी, और ये मैंने माशाल्लाह से बोल में मक्खन रख लिया है। सुबह सुबह पराठा बना के मक्खन से चोपड़ के फिर खाया करेंगे। जितने दिन ये गुजरेगा तो ठीक है, वरना ये ना ख़राब हो जाता है ज़्यादा देर रखें तो इसलिए मैंने आधा घी बना लिया है। तो ये हमारा घी तैयार हो रहा है। जैसे ही होगा तो हम आपसे सारी रेसिपी शेयर करेंगे कि घी मक्खन कैसे निकालना, कैसे उसको जाग लगानी और कैसे इसको तैयार करना, घी बनाना। ये देखें जी हमारा घी माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब इसमें जो छिद्दी होती है वो नीचे बैठ जाएगी। थोड़ी देर के बाद ठंडा करके इसको मैं गद्दे में डालूंगी। माशाल्लाह से ये देखें आप लस्सी वगैरह सारी जल गई है, नीचे बैठ गई है। 2 मिनट बस और इसको पकाना है तो फिर घी हमारा तैयार। आप इसको देखेंगे माशाल्लाह कितना बनता है। 2 किलो मेरी क्रीम थी और तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने मक्खन भी रखा है। अब इसका हिसाब लगाएंगे कि 2 किलो क्रीम में से कितना निकलता है। तो जनाब क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक होगी। माशाल्लाह से रोज़ा कैसा रहा आपने मुझे ज़रूर बताना। इतना अच्छा रोज़ा रहा, इतना अच्छा दिन गुजरा, ज़रा भी नहीं कुछ हुआ। सब्र तो हम से काम ले तो अल्लाह साथ देता है। नमाज पढ़ी, कुरान पाक तिलावत की, माशाल्लाह से सारा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। अब हम करने लगे अफ्तारी का निज़ाम शुरू, जो कि अफ्तारी में हम बनाने लगे आज माशाल्लाह से दाल माश और चिकन। हमारी रेसिपी खाने में ये बनेगी। 7 बच्चे चावल मांग रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़े से बना लेते हैं चावल। ये मिक्स सब्जियों वाले, आलू मटर गाजर और हमारी शिमला थोड़ी सी। साथ हम बनाएंगे फ्राइज़, जो कि शुरू से बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, आपको पता ही है। इसलिए अफ्तारी में तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो किस्मत में इंसान के लिखा वो अल्लाह देता है। तो इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाएंगे कोई ना कोई बदल बदल के रेसिपी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहा करेंगे, हमारे साथ हमारी रेसिपी शेयर किया करें, हमारी सपोर्ट किया करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका, माशाल्लाह ठंडा भी हो गया। अभी इसको हम ये देखें इस डब्बे में डालेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा तड़का बना लूँ। हमारी तेल ज़्यादा लग गया था तो जैसे प्याज जल्दी भी ब्राउन हो गया। बहुत प्यारा घी बना है। मेरा ख्याल है ये मेरा घी 3 पाव से थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि मैंने 1 पाव या 1.5 पाव मक्खन भी रखा है। बिल्कुल सही घी निकला। वैसे तो घी 4000 को किलो है और ये हमें 2500 की 2 किलो निकली करीब। तो इसमें से 1 किलो घी बन जाता है। समझे कि 2500 रुपये किलो हमें घी पड़ा। बड़ा प्यारा और खालस घी। थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे।
चिकन डाल देंगे। इतनी देर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। हल्दी मैंने डाल दी और अब सुरख मिर्च हल्की सी डालेंगे। नमक पहले मैंने मिर्च भी डाला, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो फिर थोड़ा हमारा तो रोज़ा वैसे जब खाना खाएंगे फिर चख लेंगे कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा हरा लहसुन भी डाल देते हैं। चिकन की बनाई हो चुकी है, हम डालेंगे दाल। थोड़ी सी कसर आएगी बस। साथ ही डाल देते हैं मसाला गरम। अब आगे हमारे चावल की बारी, जो कि वो तो बहुत ज़रूरी है। ये तो हल्का फुल्का चस्का मस्का लगेगा। हरा लहसुन और प्याज मैंने इकट्ठे डाल दिया। बनाई हो चुकी है। अब हम लगाते हैं पानी। माशाल्लाह से इतना मज़ा आ रहा। आज इफ्तारी की तैयारी करने का फटाफट सारे काम आ रहे निपट रहे हैं, क्योंकि जब रोज़ा ना हो तो फिर तो यही होता है अभी थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। थोड़ी देर आज जल्दी 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 मैंने सारा काम तमाम कर दिया। अब रोटियां नहीं बनानी। अगर किसी को रोटी की ख्वाहिश होगी तो बाद में बना के देंगे। इतनी दौड़ लगाने के बावजूद भी हमारा रोज़ा खुल गया। मैंने फटाफट जाके बच्चों के साथ इफ्तारी की और अपने फ्राइज में साथ ले आई हूँ। चावल मेरे अभी आधे बनने वाले हैं। अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे और खाने वालों को, पकाने वालों के किचन हरे भरे रखे अल्लाह। दम पे लगा के फिर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं नमाज, बाद में खाएंगे हम खाना।
खाना माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम खाने लगे। दाल माश और चावल मज़ेदार। आप भी हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। खाना बच्चों ने खाया इफ्तारी के बाद और थोड़ी देर किया आराम। तो शीज़ा फिज़ा ने पढ़ ली नमाज, अब कर ली तस्बीह। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी अभी थोड़ा सुकून करके तो पढ़ने लगी। वज़ू करने जा रही थी, मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी अपने बच्चों का व्यू दिखा दूँ, क्योंकि बच्चे अल्लाह को याद करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं। अल्लाह बच्चों की दुआएं ज़्यादा कबूल करते हैं। सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला सुबह सहरी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? जी हम सैरी बना रहे हैं माशाल्लाह से। रोटियाँ काफ़ी सारे बन चुकी हैं, थोड़ी सी रह गई जल्दी जल्दी। मैंने कहा टाइम भी भागा जा रहा, जल्दी जल्दी बना ले। आज 3:30 बजे जाग आई थी, इसलिए मैंने स्पीड लगाई। मैंने कहा फिर खाते खाते काफ़ी टाइम हो जाता है। माशाल्लाह से सामने रखने होते रोज़े, इसलिए फिर लेट ना हो जाए हम। इधर जी मैं अभी थोड़ी सी बना रही चाय, और अब हम सैरी कर लें। आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। माशाल्लाह से सारा कुछ तैयार करके मैंने कमरे में लगा दिया। उधर बच्चे भी और बड़े भी सब खाएंगे सैरी। तो इंशाल्लाह ताला कल अच्छा रोज़ा गुजरा, आज भी अल्लाह की रहमत से सारा दिन अच्छा ही गुजर जाएगा, क्योंकि अभी तो रोज़े ठंडे हैं, कोई मसला नहीं है। अफरान को देखे आओ। सैरी हमने कर ली और अब मैं पीने लगी चाय। अभी टाइम भी थोड़ा सा रह गया, तो सैरी करके नींद आने लग जाती है। अभी वजू करना, नमाज पढ़नी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए आपसे गपशप लगा लें। इधर फिजा तस्बीह कर रही है। फिजा मेरे पास बैठी हुई, इसने तहज्जुद पढ़ी अभी अभी।
तो ज़ान का इंतज़ार कर रही कि ज़ान हो और फजर की नमाज पढ़ के मैं जल्दी जल्दी सो जाऊँ बस। फिर इसने बेचारी ने स्कूल भी जाना होता है। आज छुट्टी है? जाना नहीं? क्यों? वैसे छुट्टी की? यस, मेरा पेपर नहीं है आज। माशाल्लाह से सारी हमारी हो गई, नमाज पढ़ ली बच्चों ने और मैंने भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह को याद किया। तो अब मस्जिद में हो रहा सलाम, तो आप भी हमारे साथ सुन सकते हैं। अल्लाह जी खुश रखे सबको, सब की नमाजें रोज़े कबूल करे अल्लाह। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान का पहला जुमा मुबारक हो सबको मेरी तरफ से, परदेसियों को, पाकिस्तानियों को, बहनों को, भाइयों को। अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करे।